Good morning everyone. Today we will study about concentration cell. ये concentration cell क्या होता है ना, इसको समझेंगे. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया है ना. जो आपका नर्नस्ट इक्वेशंस होता है ना, उसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको. ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई क्या एन इंटू क्या log Q, जहाँ पे Q आपका क्या है, रिएक्शन कोशिएंट. तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है ना. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन सेल? द सेल हुच ई नॉट सेल इज 0 वोल्ट. एक और फिर से हम डिफाइन करना चाहेंगे है ना. What is concentration cell? The cell whose E naught cell is equal to क्या, 0 volt. That means both the half cell contains same type of chemical species. Same type of chemical species, but their concentrations are different in टू हाफ सेल आर नॉन एज क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो काफी से हम रिपीट करना चाहेंगे. पहले कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या है ना. तो वैसा सेल जिसमें ई नॉट सेल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है, और बोथ द हाफ सेल कंटेन्स सेम टाइप ऑफ केमिकल स्पीसीज एंड केमिकल स्पीसीज हैविंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर नॉन एज क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना. एक बार कॉन्सेंट्रेशन सेल एक बार फिर से डिफाइन करेंगे. कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या होगा, केमिकल स्पीसीज क्या होगा, केमिकल स्पीसीज सेम होगा. दैट मींस कहने का मतलब है कि आपका कैथोड और एनोड में जो भी आपका इलेक्ट्रोड हम यूज करेंगे, दोनों क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए. जैसे में अगर हम एनोड अगर यूज जिंक का करते हैं, तो कैथोड भी आपका किसका यूज करेंगे, जो इलेक्ट्रोड है किसका यूज करेंगे, जिंक का यूज करेंगे. अगर एनोड अगर कॉपर का यूज करते हैं, तो कैथोड भी आपका किसका होगा, कॉपर का होगा. चलिए तो इस पे हम लोग है ना डिस्कशन करते हैं. कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे. तो चलिए आपको समझ में आ गया है ना. वैसा सेल जिसमें आपका क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और दोनों केमिकल स्पीसीज है ना, बोथ द हाफ सेल कंटेन सेम टाइप्स ऑफ केमिकल स्पीसीज एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस आर नोन एज क्या, कॉन्सेंट्रेशन सेल. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल. तो अब बताइए, हमने आपको नर्नस्ट इक्वेशन बताया, ई सेल इज इक्वल टू होता है आपका ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई क्या, n इंटू क्या, log Q, जहां पे Q आपका क्या है, रिएक्शन कोशिएंट. क्या है आपका Q, रिएक्शन कोशिएंट फॉर concentration cell आपका ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, 0. ई नॉट सेल क्या होता है, 0 है ना. जब ई नॉट सेल इक्वल टू 0 होगा, तब इसका वैल्यू अगर इसमें हम पुट करते हैं, तो आपका जो इक्वेशंस आएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n इंटू क्या, log Q. और इसको सिंप्लीफाई करें तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n इंटू क्या होगा, log Q, जहाँ पे Q आपका क्या है, आपका रिएक्शंस कोशिएंट, और n आपका क्या है, n फैक्टर्स. n क्या है आपका, n फैक्टर. चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग डील करेंगे, एक हम जनरल आइडिया को हम लोग सीखते हैं. इसका जनरल प्रोसीड्यूर क्या है ना. तो समझते पहले, मान लो कि है ना, जब कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में आपका बोथ द हाफ सेल कंटेन सेम केमिकल स्पीसीज. अगर मान लो कि ये भी आपका 2 हाफ सेल है, 2 हाफ सेल में आपका ये भी मेटल आपका अगर M होगा, तो कैथोड में भी आपका जो मेटल होना चाहिए क्या होना चाहिए, M होना चाहिए. क्या होना चाहिए, M होना चाहिए. अब बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड विथ क्या, वायर, और ये आपका क्या है, आपका शॉर्ट ब्रिज. चलिए अब मान लो कि मेटल M है, वो भी क्या है, मेटल, और आपको ऐसे ही पता है ये एनोड होगा, तो बाद वाला क्या होता है, कैथोड होता है, और
और उसका जनरल रिएक्शन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन दैट मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, m किस में कन्वर्ट होगा, Mn प्लस में, अब प्लस क्या होगा, n इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका क्या है, C1, क्या है आपका C1, है ना। उसी प्रकार आपका कैथोड पे क्या होगा, आपका रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शंस। तो रिडक्शंस के केस में क्या होगा भाई, Mn प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, M सॉलिड आफ्टर गेनिंग n इलेक्ट्रॉन्स। तो n इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद क्या बनाया, Ms बनाया, लेकिन यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब दोनों सेल को ऐड करेंगे, दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को जब ऐड करेंगे तो n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसल। ओवरऑल और ओवरऑल रिएक्शंस की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, m, है ना, तो यहाँ पे भी m सॉलिड है और वहां पे भी m क्या है, सॉलिड है। तो इससे ये भी आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, Mn प्लस यहाँ पे क्या होगा, C2 विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, Mn प्लस, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है आपका, C1। अगर यहाँ पे रिएक्शंस कोएफिशिएंट की बात की जाए तो रिएक्शंस कोएफिशिएंट क्या होता है, प्रोडक्ट और बाई क्या, रिएक्टेंट। तो यहाँ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ Mn प्लस। अब देखना है यहाँ पे, समझना है पहले भाई, यहाँ पे Mn प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन C1 लिए है, ये C1 एक्चुअली है क्या, C1 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है किसका, एनोड का। तो Mn प्लस एनोड और डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या होगा, Mn प्लस होगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, कैथोड। तो अब यहाँ पे एक जनरल प्रोसीड्यूर हमको पता चल गया, किसको फाइंड आउट करने के लिए, रिएक्शंस कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए Mn प्लस एनोड का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाई किसका, कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन। चलिए तो इस बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द EMF of the following galvanic cell. This is given that Zn2 plus, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 m, सॉल्ट ब्रिज Zn2 प्लस यहाँ पे 0.1 m will get converted into Zn at 298 Kelvin, at 298 केल्विन। चलिए भाई, तो आपको यहां से पहचानना भी होगा कि सही में ये आपका जो शेल रिप्रेजेंटेशन है, इसे आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा सेल है, कंसंट्रेशन सेल है। कैसे कंसंट्रेशन सेल है, यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों की बात की जाए तो दोनों का केमिकल स्पीसीज क्या है, सेम है। दैट मींस यहाँ पे भी जिंक इलेक्ट्रोड यूज किए हैं और यहाँ पे भी जिंक क्या किए हैं, इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अलग है। तो हम लोग समझ गए कि ये कौन सा सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में आपका फॉर्मूला हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, समझना है आपको, है ना। कॉन्सेंट्रेशन सेल के केस में आपका ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई क्या, n इंटू क्या, लॉग क्यू। जब दो वैल्यू हमको अगर पता चल जाता है तो हम ई सेल को वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो n का वैल्यू कैसे पता चलेगा और q का वैल्यू कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आपको देखना भी चाहिए। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे क्या है, 2 है, कितना का चेंज हो रहा है, 2 का। तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे भी क्या है, 2 से कहाँ जा रहा है, 0। तो यहाँ ये पता चल गया कि n का वैल्यू क्या है, आपका 2 है। n का वैल्यू क्या है, 2 है। अब हमको क्या निकालना है, q। और q के लिए हम आपको बताए थे q का जो वैल्यू होता है, मतलब जो है एनोड का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर और कैथोड का कॉन्सेंट्रेशन नीचे। तो पहले वाला जो एनोड होता है, बाद वाला क्या होता है, कैथोड होता है। तो आपका एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना भाई, 0.01 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 0.1। जब इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10/100
100, अगर ये जाएगा तो 100, ये जाएगा तो 10, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा कितना जाएगा 1/10, और 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर क्या -1। चलिए इसका वैल्यू अब हम पुट करते हैं यहाँ पे, तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 और डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 2 इंटू log 10 टू दी बेस 10 पे पावर क्या -1। 10 तो पहले से छुपा होता है और ये कितना 10 टू द पावर -1, और आपको पता है ये जो -1 होता है वह क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाई क्या 2 इंटू क्या log 10, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। इस टाइप पे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Question is find the EMF of the following cell at 25 degree Celsius: platinum H2 1 ATM, to H plus 0.001 m, salt bridge H plus 1 m से जाता है H2 1 ATM प्लैटिनम। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए दोनों जगह प्रेशर तो सेम दिया हुआ है, प्रेशर वाले टर्म का हम लोग को टेंशन नहीं ले रहा है, लेकिन तभी भी हम लोग बात करते हैं। चलिए भाई एन फैक्टर्स की बात कीजिए तो आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि इस केस में एन फैक्टर कितना आएगा 2 आएगा, ऐसे भी हम लोग करके देख लेते हैं, है ना। चलिए भाई एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन दैट मींस H2 will get converted into H plus and this can be balanced by multiplying 2 एंड n फैक्टर्स, यहाँ पे n फैक्टर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, और यहाँ पे क्या है 0, है ना, 2 - 0 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, और एक बात और, एनोड के केस में हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ऐड करते हैं राइट साइड में, है ना, यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए तो अब आगे हम लोग हाँ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को भी लिखते चलेंगे। यहाँ पे जो H2 का ये प्रेशर है वो कितना है 1 ATM, है ना, और यहाँ पे जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है 0.001 क्या है m है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, कैथोड पे आपका क्या होगा रिडक्शन दैट मींस H प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू H2, और 2 से यहाँ पे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से आपको एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि इस इक्वेशंस के दौरान जो आपका n फैक्टर आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। अब रिएक्शंस को लिखेंगे, है ना, यहाँ पे तो क्या होगा H2 कितना है यहाँ पे 1 ATM प्लस 2H प्लस, और यहाँ पे जो H प्लस है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब कैथोड वाले का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1m, क्या है 1m। दिस इम्प्लाई दैट यहाँ पे क्या है 2H प्लस, और इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.001 क्या m प्लस ये क्या है H2 दैट मीन्स क्या 1 ATM। चलिए अब यहां से हम Q का वैल्यू निकालेंगे। अब Q का वैल्यू कैसे निकालते हैं समझना पहले। प्रोडक्ट अब आई क्या होता है रिएक्टेंट, तो यहाँ पे देखना कैसे है भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और यहाँ पे ये H प्लस है क्या भाई, ये आया कहाँ से कैथोड से या एनोड से, बताइए। ये 0.001 कहाँ दिख रहा है, कैथोड के पास या एनोड के पास, तो एनोड के पास। तो H प्लस किसका एनोड का डिवाइडेड बाई अच्छा अभी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे H2। अब बताइए ये जो H2 है तो H2 का हम लोग क्या लिए प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ H2
ये किसका है बताइए, 1 ATM। ये जो H2 आपका आया है यहां से आया है, यहां से आया है, दैट मींस कैथोड वाला। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैथोड, कैथोड और डिवाइडेड बाय H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब क्या हो जाएगा ये, हाँ एक बात और, H प्लस एनोड तो होगा, यहाँ पे H प्लस की बगल में कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 क्या चला जाएगा, पावर चला जाएगा। चलिए भाई H प्लस का भी यहाँ भी पावर होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, कैथोड, क्या होगा, कैथोड, इनटू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ H2 ऑफ क्या, एनोड। अब यहाँ से देखिए, ध्यान रखिए, अब हो सके किसी भी सेल के रिप्रेजेंटेशन में कॉन्सेंट्रेशन भी दे सकता है और प्रेशर भी दे सकता है। तो Q जब फाइंड आउट करेंगे तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेना है तो एनोड बाई कैथोड, अब प्रेशर का रेशियो लेना है तो क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो लेंगे तो एनोड बाई क्या होगा, कैथोड, और प्रेशर का रेशियो लेंगे तो क्या होगा, कैथोड बाई क्या होगा, एनोड। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इतना लिखने की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एनोड का तो कितना है भाई, एनोड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.01 m। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.001 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और पार्शियल बेसिस 1 दिया हुआ है तो 1 इंटू, अब क्या होगा, H प्लस का कैथोड का कितना दिया हुआ है, 1 m का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1। जब इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 0.001 इंटू 0.001। जब इसका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.001। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -6। यहाँ पे Q का वैल्यू आया, जब Q का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए तो E सेल का वैल्यू निकालना काफी क्या हो गया आपके लिए, आसान हो गया। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं E सेल कैसे निकालेंगे। तो E सेल का फॉर्मूला बताइए, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए क्या होता है, तो E सेल इज इक्वल टू -0.059 और डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना आया, 2 इंटू लॉग, और Q का वैल्यू कितना आया बताइए, 10 टू द पावर क्या, -6, और पहले से 10 होता है तो -6 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 0.059 डिवाइडेड बाई क्या, 2 से 3 जा, और यहां से जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कितना मिनट का हुआ देखो तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक और क्वेश्चन। फाइंड द EMF of the following cell at 25 degree Celsius. Platinum, H210 ATM, HCl, H21 ATM, प्लैटिनम। चलिए यहाँ पे समझेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। देखिए ये क्या कर रहा है ना, बोले सॉल्ट ब्रिज नहीं दे रहा, लेकिन आपको कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पे एनोड भी है और कैथोड भी है। तो कैसे भाई, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। तो ऐसे ही पता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0, और HCl क्या है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे क्या है +1, यहाँ पे क्या है -1, तो यहाँ पे 0 से कहा गया +1 तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा एनोड, ये क्या हो गया एनोड। उसी प्रकार नेक्स्ट अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे +1 से कहा गया है 0, तो ये क्या हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब होता है क्या कैथोड, क्या होता है कैथोड। तो डायरेक्ट भी वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे भी आपको पता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा था 2, n का वैल्यू क्या आ रहा था 2। और दूसरी बात जो Q का वैल्यू निकालने का तरीका है, हम आपको बताए थे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। देखिए कॉन्सेंट्रेशन सेल में कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में अगर Q का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, ऊपर एनोड नीचे क्या होगा कैथोड, लेकिन प्रेशर के केस में ऊपर कैथोड नीचे क्या होगा एनोड। तो यहाँ पे बताइए एनोड और कैथोड, तो कैथोड को पहले लेंगे, एनोड को क्या लेंगे बाद में लेंगे। तो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ से देख लीजिए, हम लोग प्रोसेस के थ्रू ही हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते भाई। H2 से कहा गया है वहां पे एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेशन मतलब H2 से कहां पे गया है 2H प्लस, अब प्लस क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस, that means 2H plus will get converted into क्या
H2 अब प्लस क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे भी अगर ऐड किया जाए तो क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ पे 2H प्लस के बारे में कुछ नहीं दिया है तो H प्लस की बात नहीं करेंगे हम लोग। तो यहाँ से H2 से कहाँ गया, H2 में ही गया है, लेकिन ये H2 है कहाँ, एनोड पे, और ये है कहाँ पे, कैथोड पे। और Q का वैल्यू जब लिखते हैं तो क्या होता है बताओ, प्रोडक्ट को ऊपर और रिएक्टेंट को नीचे। तो प्रोडक्ट साइड में किसका आ रहा है, कैथोड वाला, और रिएक्टेंट साइड में कौन सा आएगा, एनोड वाला। तो अब इस केस में क्या होगा, कैथोड को ऊपर एनोड को नीचे। तो कैथोड का कितना है 1 और डिवाइडेड बाई एनोड का कितना है 10। इसलिए हम कहें कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से Q का वैल्यू कितना आ गया 10 टू द पावर -1 और N का वैल्यू कितना है 2। अब ई सेल का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, -0.059 डिवाइडेड बाई क्या N इंटू क्या log Q, जहाँ पे Q आपका क्या है रिएक्शन कोशिएंट। चलिए एक और हम स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, है ना, जो IIT 2 या 3 बार पूछ चुका है ना। तो इसको हम लोग टेक्निकली हैंडल करेंगे, है ना। तो हम क्वेश्चंस को लिखते हैं, है ना, आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है इफ E नॉट Fe2 + 2 Fe Fe2 + 2 Fe is equal to -0.44 volt and E naught Fe3 plus 2 plus is equal to 0.77 volt. Calculate E naught Fe3 plus 2 Fe। चलिए सबसे पहले हम लोग करते इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शंस लिखेंगे। हाफ सेल रिएक्शन, उसके बाद में ई नॉट सेल, और यहां पे क्या लिखेंगे डेल जी नॉट का वैल्यू, डेल जी नॉट का वैल्यू, है ना। और आपको पता है डेल जी इक्वल टू होता है, डेल जी नॉट इक्वल टू होता है -NF। ई नॉट क्या होता है सेल, ये आपको फॉर्मूला पता है। जब n आपका क्या है n फैक्टर है, f क्या है फैराड, और ई नॉट सेल तो आप जान ही रहे हैं। चलिए भाई, तो हाफ सेल रिएक्शंस में सबसे पहला हाफ सेल रिएक्शन देखिए आपका Fe2 प्लस किस में जा रहा है, तो सबसे पहले की बात की तो Fe2 प्लस विल गेट कन्वर्टेड इनटू क्या Fe। तो अब बताइए यहाँ पे n फैक्टर कितना आया 2 - 0 कितना 2, तो 2 का मतलब क्या +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा। आप बताइए n फैक्टर कहते किसको है, जी कितना नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट किया या गेन किया, है ना। तो बताओ कितना यहाँ पे गेन किया था 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे n फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। और ई नॉट सेल का वैल्यू दिया हुआ है इसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना दिया है बताइए -0.44 वोल्ट, और डेल जी इक्वल टू होता है -NF ई नॉट सेल। आपको पता है डेल जी इक्वल टू क्या होता है -NF ई नॉट सेल। तो बताओ n का वैल्यू कितना है 2, माइनस तो पहले से लगाएंगे -2f, और ई नॉट सेल को हम लोग क्या है ई नॉट 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ई नॉट 1 का मतलब ये वाला वैल्यू, है ना। अब चलिए भाई सेकंड में चलते हैं, है ना। सेकंड आपका कहां से कहां जा रहा है बताइए, Fe3 + 2 Fe2 प्लस, तो Fe3 प्लस से कहां जा रहा है Fe2 प्लस। तो अब बताइए दोनों का n फैक्टर कितना होगा 3 - 2 कितना होगा 1, दैट मींस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। चलिए n फैक्टर 1 यहाँ पे पता चल रहा है, और इसके लिए ई नॉट सेल का वैल्यू कितना 0.77 वोल्ट, 0.77 वोल्ट, और ये वाला वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे -n का वैल्यू कितना है 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है f, और यहां पे क्या हो जाएगा ई नॉट 2। उसी प्रकार थर्ड के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है Fe3 + 2 Fe। देखिए यहाँ पे Fe3 + 2 Fe, n फैक्टर कितना है 3, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। चलिए हमको ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना था, इसको हम लोग मानते हैं x, क्या मानते हैं x का है, चाहे ई नॉट 3 भी मान सकते हैं, ई नॉट 3 चाहे x ही मानिए। चलिए भाई, है ना। चलिए वहां पे वैल्यू जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा -n का वैल्यू बताइए कितना है, तो n का वैल्यू इसके लिए है 3 और f के लिए
f और ई नॉट सेल का वैल्यू कितना है भाई यहाँ पे x। अब आप बताइए तीनों इक्वेशन से हम क्या ऑपरेट करें कि सब एक दूसरे से क्या हो जाए, रिलेट हो जाए। दैट मींस यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 के क्या हो जाएगा इक्वल। ऑपरेट करेंगे 1 + 2 = क्या 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं del G1, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं ये किसके इक्वल है del G01, ये किसके इक्वल है del G02, ये किसके इक्वल है del G03 और del G03 इज इक्वल टू del G01 प्लस del G03। अब आपको ये वाला वैल्यू पता है, f का वैल्यू कैंसिल ऐसे भी हो जाएगा, E1 का भी वैल्यू पता है, E01 का भी वैल्यू पता है, E02 का भी वैल्यू पता है, आप E03 का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं कैसे, देखिए है ना। That means del G03 is equal to del G01 plus del G02 और del G03 किसके इक्वल है -3fx is equal to del G1 किसके इक्वल है -2f E01 प्लस क्या है -f E02 और यहाँ से f से f कैंसल और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई x इक्वल टू माइनस भी आप कॉमन आप आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 2E01 प्लस E02 और डिवाइडेड बाई क्या 3 और E01 और E02 का वैल्यू क्या है क्वेश्चंस में दिया हुआ है। आप यहाँ से आसानी से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और x मेरा है क्या, x यहाँ पे है Fe3 प्लस से कहाँ